हाल ही में किस राज्य में पिंक सहेली कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दिल्ली सरकार ने 2025 के अंत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में पिंक सहेली कार्ड योजना की शुरुआत की, जिसने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए शहरी यात्रा को नई दिशा दी है। 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए जारी यह स्मार्ट ट्रैवल पास दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में असीमित मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। ये पहल सुरक्षा, समानता और किफायत पर आधारित एक समावेशी परिवहन व्यवस्था की ओर बड़ा कदम है। हाल ही में ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय 2 का सफल परीक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय सेना ने पुणे स्थित दक्षिणी कमान के तत्वावधान में 28 से 29 अक्टूबर तक रेगिस्तानी क्षेत्र के अग्रिम इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय 2 वायु समन्वय का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह अभ्यास विभिन्न हवाई और जमीनी संसाधनों को एकीकृत करके और एक यथार्थवादी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और प्रतिस्पर्धी परिचालन वातावरण में बहुक्षेत्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्रों के संयोजन द्वारा अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए सेना की तैयारियों को प्रमाणित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पर स्मारक डाक टिकट, सिक्का और वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी ओम बिरला। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मारक डाक टिकट, स्मारक सिक्का और समर्पित वेब पोर्टल जारी किए हैं। हाल ही में भारतीय हॉकी ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 8 नवंबर, ऑप्शन बी 7 नवंबर, ऑप्शन सी 6 नवंबर, ऑप्शन डी 5 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष 1925-2025 पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य समारोह की घोषणा की। भारतीय हॉकी महासंघ देश का इस खेल का पहला शासी निकाय की स्थापना 7 नवंबर 1925 को हुई थी। भारत ने पुरुष हॉकी में 13 ओलंपिक पदक जीते हैं, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, जो इसे ओलंपिक हॉकी इतिहास में सबसे सफल राष्ट्र बनाता है। स्वर्ण 8 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980। रजत 1 1960, कांस्य 4 1968, 1972, 2020 टोक्यो। विश्व कप भारत ने एक बार एफआईएच हॉकी विश्व कप जीता है। एशिया कप भारत ने 4 बार पुरुष हॉकी एशिया कप जीता है। हाल ही में इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का 17वां संस्करण कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चेन्नई में इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का 17वां संस्करण आयोजित हुआ। 5 से 7 नवंबर तक 17वां इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस (IGDC) चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया। 6 नवंबर को तमिलनाडु सरकार ने गेमिंग से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। 6 महीने के भीतर चेन्नई में गेमिंग के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिची, सलेम और तिरुनेलवेली में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य में एक समर्पित सुविधा प्रकोष्ठ होगा, जो व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा और राज्य में व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ाएगा। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 11.9% है, जो भारत में सबसे अधिक है और पिछले 3 वर्षों में 10,800 स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। IGDC को गेमिंग समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है, जो दुनिया भर के रचनाकारों, स्टूडियो, निवेशकों और प्रकाशकों को एक साथ लाता है। पिछले साल इस आयोजन में 4,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और 200 से ज्यादा वक्ताओं ने अपने विचार रखे थे। हाल ही में 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी जयपुर।
करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के गुरुग्राम में 18वें शहरी गतिशीलता भारत यूएमआई सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरी परिवहन संस्थान भारत के माध्यम से आयोजित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हरियाणा सरकार और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय शहरी विकास और गतिशीलता संबंध है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय शहरों में शहरी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए एकीकृत नियोजन और टिकाऊ परिवहन समाधानों की खोज करना है। इस सम्मेलन में 8 तकनीकी सत्र, 8 गोलमेज सम्मेलन और 2 पूर्ण सत्र होंगे। सम्मेलन का मुख्य ध्यान राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति NUTP 2006 के उद्देश्यों के अनुरूप एक न्यायसंगत और सतत परिवहन प्रणाली बनाने पर है। सम्मेलन का उद्देश्य व्यवहारिक और मापनीय गतिशीलता समाधानों की पहचान करना भी है, जो शहरी निवासियों के लिए यात्रा समय और लागत को कम कर सके। हाल ही में फुटबॉलर रयान विलियम्स ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की है। वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय फुटबॉल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर 32 वर्षीय विंगर रयान विलियम्स ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता छोड़कर आधिकारिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है। मुंबई से पारिवारिक जुड़ाव और भारतीय फुटबॉल से गहरे भावनात्मक रिश्ते के चलते उन्होंने ये निर्णय लिया, जो अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में 6 नई तितली प्रजातियां खोजी गई हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में हाल ही में की गई एक जैव विविधता सर्वेक्षण में 6 ऐसी तितली प्रजातियां खोजी गई हैं जिन्हें पहले भारत में कभी दर्ज नहीं किया गया था। ये खोज भारत के उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र और तिब्बत के यालुंग संगपो नदी क्षेत्र के बीच गहरे पारिस्थितिक संबंधों को उजागर करती है। जिन तितलियों की खोज हुई है वे पूर्व में केवल तिब्बत, लाओस और वियतनाम में पाई जाती थी। इनमें प्रमुख नाम हैं: 1 लिटिन ओनिक्स, इसे लिटिन समुदाय के सम्मान में नामित किया गया। 2 तिब्बतन जंगली क्वीन। 3 तिब्बतन ड्यूक। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट परियोजना स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अंतरिक्ष में अपना आई डेटा सेंटर स्थापित करेगी? ऑप्शन ए OpenAI, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी मेटा, ऑप्शन डी गूगल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विज्ञान कथा जैसी लगने वाली परंतु अत्याधुनिक नवाचार से जुड़ी एक ऐतिहासिक पहल में गूगल ने प्रोजेक्ट सनकैचर की घोषणा की है, एक महत्वाकांक्षी शोध परियोजना जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर्स स्थापित करना है। इस परियोजना के तहत सौर ऊर्जा सोलर पावर्ड से संचालित उपग्रहों पर उच्च प्रदर्शन AI हार्डवेयर जैसे TPUs टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे, जो पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। इसका लक्ष्य है ऊर्जा और स्थिरता की सीमाओं को पार करना, जिनसे पृथ्वी आधारित डेटा सेंटर वर्तमान में जूझ रहे हैं, विशेषकर AI की बढ़ती ऊर्जा मांगों के बीच।